गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टार्ट करेंगे आज का टॉपिक। और आज का टॉपिक हमारा है क्लास रेप्टिलिया एनिमल किंगडम में। इससे पहले हमने किया है क्लास एम्फीबिया, अब हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास रेप्टिलिया। तो एम्फीबिया का मतलब आपको पता था कि एम्फीबिया मीन्स क्या है, ड्वेल लाइफ, जो दोनों जगह रह सकते हैं, लैंड पे भी और वाटर में भी। रेप्टिलिया का मीन्स जो क्रॉल करते हैं, जिनका लोकोमोशन कैसे होता है, क्रीपिंग एंड क्रॉलिंग टाइप। तो इनका जो क्रीपिंग एंड क्रॉलिंग मोड ऑफ लोकोमोशन है, आपने वहां पर हमने फ्रॉग लिया था, तो फ्रॉग को लेके हमने सारे करेक्टर उसके डिस्कस कर लिए थे। आपके दिमाग में एक किसी का डायग्राम है किसी ऑर्गेनिज्म का, तो उसके करेक्टर याद करना बहुत इजी रहता है। तो यहाँ पर हम स्नेक को लेके चलते हैं। स्नेक सबने देखा है, तो स्नेक कैसे चलता है, क्रीपिंग क्रॉलिंग करता हुआ ऐसे ऐसे मूव कर रहा होता है। और ज्यादातर क्या होता है, लैंड पे ही होते हैं, पानी में भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि पानी में नहीं होते। तो मोस्टली ये एनिमल्स टेरेस्ट्रियल है, बट कुछ वाटर में भी होते हैं। सो इनका क्रीपिंग एंड क्रॉलिंग आपने देखा होगा ना, क्रीपिंग एंड क्रॉलिंग मोड ऑफ लोकोमोशन होता है, उस तरह से वो क्रॉल करता हुआ चलता है। तो अगर आप वो ऑर्गेनिज्म को अपने दिमाग में रखोगे तो आप इजीली जो है वो करेक्टर लर्न कर लोगे। मोस्टली टेरेस्ट्रियल है, कुछ पानी में भी मिलते हैं, वाटर स्नेक भी होते हैं। तो बॉडी इज कवर्ड बाय ड्राई एंड कॉर्निफाइड स्किन। आपने स्किन अगर देखी हो स्नेक की, तो आपको उस पर स्केल्स दिखाई देते हैं। कहते हैं ना, अगर हम उसकी स्किन देखते हैं तो उसमें डिफरेंट पैटर्न्स दिखाई देते हैं। बहुत रफ होती है, ड्राई होती है, उसमें कुछ ना कुछ पैटर्न्स जो है वो इस तरह से बने होते हैं, इस तरह से पैटर्न्स बने होते हैं। तो ये क्या होती है, बिल्कुल ड्राई स्किन होती है। जैसे हम कंपेयर करें फ्रॉग से, तो फ्रॉग की स्किन स्लिपरी थी, मॉइस्ट थी। ठीक है, इसकी स्किन क्या है, ड्राई है, कॉर्निफाइड है, एपिडर्मल स्केल्स एंड स्क्यूट्स प्रेजेंट होते हैं। उसमें कोई एपिडर्मल स्केल्स नहीं थे, यहाँ पर एपिडर्मल स्केल्स प्रेजेंट है। ड्राई है, उसकी स्किन मॉइस्ट थी, म्यूकस ग्लैंड प्रेजेंट थी, इसके पास नहीं है। और ये इसकी स्किन ड्राई कॉर्निफाइड है, एपिडर्मल स्केल्स एंड स्क्यूट्स प्रेजेंट होते हैं। आप देखोगे तो स्नेक पे आपको जो है वो दिखाई देते हैं, डिफरेंट पैटर्न्स दिखाई देते हैं, जो बेसिकली क्या है, स्केल्स और ड्राई स्किन होती है, क्योंकि इसने स्किन से रेस्पिरेशन इसमें नहीं होता। टिम्पैनम रिप्रेजेंट द ईयर। टिम्पैनम जो है वो ईयर को रिप्रेजेंट करता है, कोई एक्सटर्नल ईयर आपको देखने को नहीं मिलेगा। टेट्रापोडा, ये भी इसके अंदर अगर लिम्स प्रेजेंट है। अगर हम स्नेक की बात करें तो आप बोलोगे स्नेक में तो लिम्स नहीं है, तो स्नेक जो है वो एक्सेप्शनल केस हो गया कि स्नेक में लिम्स नहीं है। जैसे फ्रॉग में टेल नहीं थी, तो स्नेक में लिम्स नहीं है, बाकी जिसमें प्रेजेंट होते हैं वो 2 पेयर्स प्रेजेंट होते हैं, यानी क्योंकि ये टेट्रापोडा में आ रहा है तो 2 पेयर्स लिम्स होते हैं। स्नेक को छोड़ के, स्नेक में लिम्स नहीं होते हैं। हार्ट 3 चैम्बर्ड है, इसमें भी जैसे उसमें था 2 ऑरिकल एंड 1 वेंट्रिकल, 2 ऑरिकल प्लस 1 वेंट्रिकल। बट इसके अंदर, क्रोकोडाइल के अंदर, ये एक्सेप्शनल केस है, इस पे क्वेश्चन आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि क्रोकोडाइल में कितने चैम्बर्ड हार्ट होता है। तो क्रोकोडाइल में देखो 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। ये एक्सेप्शनल केस है, 2 ऑरिकल एंड 2 वेंट्रिकल। ये एक्सेप्शनल केस है कि क्रोकोडाइल के अंदर 4 चैम्बर्ड हार्ट है, बाकी सारे रेप्टाइल्स में 3 चैम्बर्ड हार्ट है। एम्फीबियंस में 3 चैम्बर्ड हार्ट है, फिशेज में 2 चैम्बर था। और हम ये बोल सकते हैं कि ये फर्स्ट ट्रू लैंड एनिमल्स हैं। जैसे हमने ब्रायोफाइट को बोला था एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम, हम प्लांट और एनिमल को भी कंपेयर करें देखो। और टेरिडोफाइट्स को बोला था फर्स्ट ट्रू लैंड प्लांट्स। तो ऐसे ही हम रेप्टिलिया को बोल सकते हैं फर्स्ट ट्रू लैंड एनिमल्स, फर्स्ट ट्रू लैंड एनिमल्स। ठीक है, तो क्रोकोडाइल जो है वो 4 चैम्बर्ड हार्ट है, एक्सेप्शन केस है। पोइकिलोथर्म्स मतलब कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं ये, जैसे वो था कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। पोइकिलोथर्मस यानी कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, यानी इनका बॉडी टेम्परेचर भी सराउंडिंग के साथ चेंज होता रहता है। जैसे एम्फीबिया के अंदर हमने देखा था, फिशेस के अंदर देखा था, सराउंडिंग के साथ चेंज होता है, वैसे ही इनका टेम्परेचर भी सराउंडिंग के साथ चेंज होता रहता है, कांस्टेंट नहीं रहता है। तो ऐसे एनिमल्स को हम बोलते हैं पोइकिलोथर्म्स या कोल्ड ब्लडेड। सेक्सेस आर सेपरेट, सेक्सेस सेपरेट होते हैं। जैसे आप नाग नागिन की कहानी, उससे आप इसको रिलेट कर सकते हो कि जो नाग नागिन होते हैं, है ना, कितनी सारी मूवीज बनी है नाग नागिन के ऊपर, तो उससे आप याद कर सकते हो कि इसमें सेक्सेस सेपरेट होते हैं, क्योंकि नाग नागिन को दिमाग में रख के आप याद कर सकते हो। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। सांप के अंडे भी आपने देखा होगा, या लिजार्ड के भी अंडे आपने कई बार घर में देख लिए होंगे, कहीं पर भी अगर लिजार्ड सफाई की हो तो आपको लिजार्ड के अंडे मिले हो। तो उसमें डायरेक्ट जो है वो अगर हम स्नेक का लेके चल रहे हैं तो स्नेक में उसके सांप के एग से सांप के
सांप ही निकलता है, कोई लार्वल स्टेजेस नहीं आती। तो यानी इंटर तो है बट इसके एग ड्राई होते हैं, बिल्कुल थिक होती है कवरिंग उनमें कैल्शियम कार्बोनेट की, उसमें नहीं थी। वो म्यूकस में जेली लाइक सब्सटेंस के अंदर होते हैं, तो उसकी थिक कवरिंग नहीं होती है। इसकी थिक कवरिंग होती है इसके एग पर, क्योंकि ये इसको बाहर देना है, और ओवीपेरस ये भी है, ओवीपेरस वो भी है, पर इसकी थिक कवरिंग के अंदर होते हैं। उसमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन था, इसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन है। इसका डेवलपमेंट डायरेक्ट है, आप देखो तो स्नेक से स्नेक ही निकलेगा, स्नेक के बीच की कोई लार्वल स्टेज नहीं है। उसमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट था, क्योंकि आपको टेडपोल पता है कि फ्रॉग का जो लार्वल स्टेज है वो क्या है, टेडपोल। तो इसका डेवलपमेंट डायरेक्ट डेवलपमेंट है, बीच में कोई लार्वल स्टेज नहीं है। स्नेक के एग से स्नेक ही बनेगा। तो ये हो गया स्नेक का, यानी हमारा रेप्टिलिया की, रेप्टिलिया मीन्स जो क्रॉलिंग करते हुए, क्रीपिंग करते हुए चलते हैं, मोस्टली टेरेस्ट्रियल है। कुछ जो है वाटर में भी मिलते हैं, पर मोस्टली टेरेस्ट्रियल है, इसलिए इसको हम फर्स्ट ट्रू लैंड एनिमल्स भी बोल सकते हैं। एंड इसमें ये अगर लिम्स प्रेजेंट हैं तो 2 पेयर्स हैं, यानी टेट्रापोडा। टिम्पैनम किसको रिप्रेजेंट करता है, ईयर को रिप्रेजेंट करता है। हार्ट 3 चैम्बर्ड है, जिसमें क्रोकोडाइल एक्सेप्शनल केस है, 4 चैम्बर्ड हार्ट है। कोल्ड ब्लडेड एनिमल है, यानी पोइक्लोथर्म्स, यानी इनका टेम्परेचर सराउंडिंग के साथ चेंज होता रहता है। सेक्सेस सेपरेट है, फर्टिलाइजेशन इंटरनल है, ओवीपेरस है, डेवलपमेंट डायरेक्ट है। स्किन बिल्कुल ड्राई कॉइनिफाइड होती है, उस पे एपिडर्मल स्केल्स स्क्यूट प्रेजेंट होते हैं, थिक होती है, मॉइस्ट नहीं होती, क्योंकि इसमें स्किन से रेस्पिरेशन नहीं होता है। इसमें रेस्पिरेशन किससे होता है, लंग से, रेस्पिरेशन लंग से होता है, तो इसलिए इसमें स्किन जो है वो ड्राई होती है। तो ये हो गए रेप्टिलिया के कैरेक्टरिस्टिक फीचर। नेक्स्ट क्लास आएगी हमारी एप्स। तो हमारी इसमें 2 क्लास बची हैं, एप्स एंड मैमल्स। तो ये समझ में आ गया होगा आपको। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।